नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। हिमाचल प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा किला द कांगड़ा फोर्ट, जो कि अभी आपको हमारे जस्ट पीछे ही नज़र आ रहा होगा। इस किले में एंट्री करने का मूल्य है 25 रुपये पर व्यक्ति का, यानी कि 25 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। और इस किले को घूमने के लिए आपको यहाँ नॉर्मली कोई लोकल गाइड नहीं मिलते हैं, लेकिन आज हम आपको इस पूरे किले को ऐतिहासिक तरीके से पूरा गाइड करते हुए दिखाएंगे। पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री इस किले की बताएंगे। तो चलिए मिलकर घूमते हैं कांगड़ा फोर्ट। तो अब यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं किले के अंदर प्रवेश करने के लिए। और किले के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा कि ये जो किले की दीवार है, इसके बाहर एक खाई नुमा आकृति बनी हुई है, क्योंकि ये किले को प्रोटेक्ट कर रही है एक तरह से कि इतनी ज़्यादा खाई पे कोई भी दुश्मन ऊपर की तरफ नहीं चढ़ सकता। इस वजह से फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ इस दीवार के साथ में खाई बनाई गई है। और जो पहला द्वार है वो है रणजीत सिंह द्वार। और अब यहाँ से हम किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। किले के अंदर प्रवेश करते ही एक द्वार तो हमारा समाप्त हुआ, लेकिन दूसरा द्वार यहाँ पर आ चुका है जस्ट इसी के सामने। और इस द्वार के पास देखेंगे तो इस तरह के होल्स बने हुए हैं। और इन होल्स का जो यूज़ लिया जाता था पुराने ज़माने में, जैसे कि गन्स चलाने के लिए या तीर भाले यहाँ से चलाने के लिए, ताकि सामने से कोई भी दुश्मन आए तो यहाँ से जस्ट बिल्कुल सामने अटैक उन पर किया जा सके। तो अब हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं कांगड़ा फोर्ट में अंदर की ओर। यहाँ वापस से वो कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि तोप या फिर तीर चलाने के लिए काम में लिए जाते थे। ये कांगड़ा फोर्ट की वॉल ही है जो कि बाहर से बहुत बड़ी नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर से इसकी जो हाइट है वो कम लग रही है, क्योंकि बाहर वो खाई के बाहर बनी हुई है। और अब इस रास्ते से होकर हम आगे बढ़ते जाएंगे कांगड़ा फोर्ट में। और ये जो रास्ता है बड़ा ही खूबसूरत है, ऐसा रास्ता जैसे कि बिल्कुल नेचुरल वादियों से भरा हुआ है। कांगड़ा फोर्ट में जो छत है वो वुडन की बनी हुई है, यानी कि लकड़ी की है। आगे बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं कांगड़ा फोर्ट के आहानी गेट पर। ये दूसरा द्वार है जो कि मुख्य द्वार के हैं कैटेगरी में हम कह सकते हैं। और आगे जब चलते जा रहे हैं तो आगे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये फोर्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और इसका जो इतिहास है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हम आपको अब बताने वाले हैं। कांगड़ा का किला कटोच राजपूत डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था, यानी कि ये राजपूत शासकों का दुर्ग हुआ करता था। लेकिन 1556 में राजा धर्मचंद्र ने मुगल शासक अकबर को यह किला सौंप दिया और किले के दावों को त्याग दिया। और इसके बाद 1620 में सम्राट जहांगीर ने राजा हरिचंद्र को मार डाला और कांगड़ा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य के अंदर मिला लिया। और इसके बाद 1783 तक यह किला मुगलों के अधीन रहा। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, राजा धर्मचंद्र के वंशज राजा संसार चंद्र बहादुर द्वितीय ने सिख नेता के समर्थन से कांगड़ा के विजय की श्रृंखला शुरू की। और फिर 1783 में मुगल गवर्नर सैफ अली खान की मृत्यु के बाद इस किले को उनके बेटे ने सिख नेता को सौंप दिया, एक सुरक्षित मार्ग के बदले में। किले को देखने काफ़ी सारे पर्यटक भी आते हैं। और अब हम किले के तीसरे द्वार तक पहुंचने वाले हैं। और तीसरा द्वार के जस्ट पीछे एक चौकी बनी हुई है, जो कि पुराने टाइम पर सैनिकों के रहने की जगह हुआ करती थी फॉर द सिक्योरिटी गार्ड्स। तो अब हम पहुंच चुके हैं कांगड़ा फोर्ट के तीसरे द्वार पर, जिसका नाम है अमीरी गेट। और यहाँ से एक टर्न है, एक शार्प टर्न है, उसके बाद किले में आगे की ओर बढ़ा जाता है। ये अमीरी गेट के ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, जो कि सैनिकों की छावनी हुआ करती थी पहले के टाइम पर। और मैं आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अंदर से दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा पास चलते हैं और अंदर से स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर सैनिक रहा करते थे एज अ सिक्योरिटी गार्ड। और ये उनके गन पॉइंट्स या फिर एरो पॉइंट्स हैं, जहाँ से नीचे की ओर निगरानी रखी जाती थी। तो हम जा रहे हैं कांगड़ा फोर्ट के 4th नंबर के गेट की तरफ, जो कि अभी आपको हमारे पीछे नज़र आ रहा होगा। इस गेट का नाम है जहांगीर गेट। और ये गेट
ये दोनों एक बहुत ही शार्प टर्न के अंदर दिए गए हैं, ताकि अगर कोई दुश्मन हाथी वगैरह लेकर भी आए तो यहाँ तक अगर हाथी लाता है तो हाथी का बल इस टर्न के अंदर ख़त्म हो जाता है, तो हाथी इस दरवाजे को नहीं तोड़ पाए। या फिर अगर कोई सैनिकों की टोली भी अगर तोड़ने की कोशिश करे इस दरवाजे को, तो इतना ज़्यादा उनको स्पेस ना मिले ताकि वो दरवाज़ा तोड़ ना सके। इस वजह से शार्प टर्न बनाया गया है। तब यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं जहांगीर गेट की ओर। तो अब हम कांगड़ा फोर्ट के चौथे गेट से अंदर आ चुके हैं, और गेट के अंदर आते ही पीछे की तरफ हम देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू नज़र आएगा। ये तो किले की बॉर्डर है जो साथ साथ चल रही है, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीनरी वाला व्यू नज़र आएगा। और नीचे से कांगड़ा का अगर नज़ारा देखें तो बहुत अच्छा नज़र आता है। अगर ऊपर से आप नीचे देखेंगे तो बहुत अच्छा नज़र आया है। नीचे नेशनल फ्लैग लगा हुआ है और वादियाँ ही वादियाँ दूर तक नज़र आ रही हैं। चौथे गेट से पार होने के बाद कुछ एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ से आप देख सकते हैं किले की पूरी बॉर्डर को। ये दीवार है जो कि फोर्ट को घेरे हुए है। कांगड़ा फोर्ट से कुछ इस तरह से बर्फ़ वाले पहाड़ भी नज़र आते हैं, पर अक्सर ये बर्फ़ के पहाड़ बादलों के पीछे छिप जाते हैं, इस वजह से कई बार नज़र नहीं आ पाते। लेकिन कुछ इस तरह का नज़ारा है जो आप कांगड़ा फोर्ट से देख सकते हैं। इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम बढ़ चुके हैं 5वें दरवाजे की ओर, जो कि है अंधेरी गेट। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये 5वां दरवाज़ा है और इसका नाम है अंधेरी गेट। में भी पुराने टाइम पर यहाँ छत हुआ करती होगी, और छत होने की वजह से यहाँ अंधेरा होता होगा, तो उस अंधेरी की वजह से इस गेट का नाम रखा गया है अंधेरी गेट। कांगड़ा फोर्ट में हम पहुंच चुके हैं 6 नंबर के गेट पर, जिसका नाम है दर्शनीय दरवाज़ा। और इस दरवाजे पर यमुना और गंगा के 2 स्टैचूज़ बने हुए हैं दोनों साइड पर। अब तो ये स्टैचूज़ प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ नीचे लिखा हुआ है यमुना और गंगा। और अब यहाँ से फोर्ट में प्रवेश करेंगे। छठे गेट से प्रवेश करते ही हम पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। पीछे कुछ मंदिर हुआ करते थे पहले, यहाँ लिखा भी हुआ है लक्ष्मी नारायण मंदिर, और यहाँ आगे भी कुछ मंदिर का नाम लिखा हुआ है, अंबिका देवी टेम्पल लिखा हुआ है। और मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे तो इस तरह से काफ़ी सारे रूम्स बनाए हुए हैं, और ये रूम्स पुराने टाइम पर या तो सैनिकों के रहने के काम आया करते थे, या जो पुजारी लोग हुआ करते थे उनके रहने के काम आया करते थे। अब हम कांगड़ा फोर्ट के एक ऐसे भाग में हैं जो कि अब खंडहर हो चुका है, लेकिन पुराने टाइम पर इनके स्ट्रक्चर्स देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हुआ करते थे। तो अभी हम देख रहे हैं आदिनाथ जैन मंदिर। आदिनाथ जैन मंदिर के पास ही है अंबिका देवी मंदिर। जो मंदिर के अवशेष आगे से खंडहर नज़र आ रहे थे, ये था लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि अभी आप पीछे से देखेंगे तो बिल्कुल मंदिर की आकृति नज़र आएगी। और इसके ऊपर भी देख सकते हैं कि मंदिर की जो छत हुआ करती थी पुराने टाइम पर कैसी होती थी। मंदिर वाले कंपार्टमेंट से जैसे ही हम ऊपर आते हैं एक घास वाला मैदान मिलता है जो कि काफ़ी फ्लैट है, और यहाँ से जब आप नीचे देखेंगे तो बहुत खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आएगा। दूर आपको रोड नज़र आएंगे, और रोड जो चलते हुए हैं दूर आपको बिल्कुल ग्रासलैंड नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। इस पॉइंट पर अगर आप सेल्फीज़ लेना चाहते हैं, फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत अच्छी जगह, लेकिन थोड़ा सा सेफ रह कर करिए क्योंकि नीचे खाई है। ये दूर तक जो हमको घाटी नज़र आ रही है ये है कांगड़ा घाटी, और इसका व्यू वाकई में बहुत खूबसूरत है।
ये किले के अंदर मौजूद कुछ पुराने कमरे हैं जिनकी छतें तो अब गिर चुकी हैं और ऐसा देखने में लग रहा है कि ये 2 मंजिला हुआ करते थे। एक मंजिल तो ये और इसके ऊपर भी एक मंजिल हुआ करती थी, लेकिन अब वो खंडर हो चुकी है। ये किले का दूसरा साइड है जहाँ कुछ तिबारियाँ बनी हुई हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पुराने टाइम पर काम में लिए जाते थे। और मैं आपको थोड़ा सा अंदर और दिखाना चाहूँगा। यहाँ अंदर और स्ट्रक्चर हैं जो कि देखे जा सकते हैं। यहाँ से एक छोटा सा रास्ता जाता है और इससे ऊपर की तरफ बनता है और ये किले में आगे की तरफ खुलता है। यहाँ से भी एक छोटी सी सीढ़ियाँ जाती हैं कुछ, और इन सीढ़ियों से किले के अपर फ्लोर तक पहुँचा जा सकता है। अब हम पहुंच रहे हैं कांगड़ा घाटी के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट पर, क्योंकि ये एक स्पेशल एरिया बनाया गया है सिर्फ व्यू के लिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चेयर्स लगाई गई हैं। अगर आप यहाँ पर फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं, तो यहाँ पर बैठकर इस व्यू का आनंद ले सकते हैं और अगर चाहें तो कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं फोर्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट पर। यहाँ कुछ खंडहर जैसे नज़र आ रहे हैं और एक कुंड नुमा आकृति बनी हुई है। अब ये कुंड स्पेसिफाई करना मुश्किल है कि ये स्विमिंग पूल था या यज्ञ कुंड था या फिर वाटर स्टोर करने के लिए एक कुंड बनाया गया था, लेकिन एक काफ़ी बड़ा सा और गहरा कुंड यहाँ पर बनाया हुआ है। अब हम फोर्ट के निचले हिस्से में आ चुके हैं और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो कुछ हमाम जैसा प्रतीत होता है। हमाम यानी कि बाथरूम, यानी कि पुराने ज़माने में जो स्नान घर हुआ करते थे वो कुछ ऐसे दिखा करते थे। कांगड़ा फोर्ट के एंट्री गेट के पास ही एक संग्रहालय भी बना हुआ है, जिसे भी आप देख सकते हैं। संग्रहालय का जो ओपनिंग टाइम है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है और शुक्रवार को संग्रहालय का अवकाश रहता है। कांगड़ा फोर्ट सुबह से शाम तक ओपन रहता है और इस किले को देखने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। तो ये है हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा फोर्ट, जो कि एक ऐतिहासिक स्थान है। आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, फोर्ट को ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश से जुड़ी और भी टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप ट्रैवल पैकेजेस भी बुक कर सकते हैं प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिनके ओनर्स अभी हमारे साथ हैं, मैम हैं, सर हैं, और इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहाँ जाकर आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने ट्रैवल पैकेजेस बुक कर सकते हैं, जैसे कि शिमला, मनाली, कुफरी, कश्मीर, इस तरह की अगर आप देखना चाहते हैं, इन जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इनके साथ ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। हमारा जेन्युइन एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनके साथ मिलता है। हमने कई सारे पैकेजेस इनके साथ किए हैं और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और अगर आपको कांगड़ा फोर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।